फरवरी एंड और मार्च स्टार्टिंग का जो सीज़न है वो खट्टे फलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखें। अभी जो सीज़न है इसमें दो एक साथ क्रियाएं हो रही है। एक तो फूल आ रहा है और फूल जैसे ही आ रहा है उसके तुरंत बाद पत्ती आती। खट्टे फलों में आप जो देखेंगे कि सबसे पहले फूल आता है और उसके बाद में पत्ती आती। ये देखें आप, ये इसमें ये फूल आ रहे हैं और कुछ में अब ये खिलने लग गए। तो ये आने के बाद फिर धीरे धीरे ये देखें आप, ये पत्तियां भी साथ साथ आ रही है। और पत्तियों के आने से ही जैसे ही मौसम में नमी आती है तुरंत इसमें इंसेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो काटने वाले, रस चूसने वाले और लीफ माइनर जैसे हैं सुरंग बना के रहने वाले, तो ये कीट सबसे ज़्यादा इस समय प्रभावित होते हैं। अगर इस समय हम रोकथाम नहीं करेंगे पौधे में तो ये मानो कि हमारा उत्पादन अवश्य रूप से घटेगा। तो आप ये ध्यान रखें। दूसरा, आपको फ्लावरिंग के समय पानी का मैनेजमेंट भी बहुत आवश्यक है। भर भर के पानी नहीं देना, एक संतुलित पानी देना है। ये कोई पैमाना नहीं होता कि आपको 10 दिन में देना है, 20 दिन में देना है, 15 दिन नहीं देना। ये आपकी मिट्टी के अनुसार होता है। आपकी मिट्टी किस तरह की है, हल्की नमी रहे तो वो पौधा काफ़ी अच्छा चलता है और उसमें जो फूल आते हैं उसमें फल सेट ज़्यादा होते हैं। हालांकि ड्रॉपिंग तो होती है, वो तो एक नेचुरल तरीका है ड्रॉपिंग का, लेकिन इसमें फ्रूट सेट काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर हम ये ध्यान रखें तो। इसमें दो चीज़ काफ़ी प्रभावित करती है। अगर आपने फूल आने से 1 महीने पहले अच्छे से खाद दिया है वो, और उसके बाद पानी का मैनेजमेंट, ये दो चीज़ आपने अच्छे से कर ली, उसके बाद फिर आता है फ्लावरिंग का सीज़न और पत्तियाँ, नई नई पत्तियाँ जो आती है। इस समय जो इंसेक्ट आते हैं उनको हमें रोकना है, क्योंकि वो अगर हमारी पत्ती जो निकल रही है उसको प्रभावित कर देंगे तो पौधा खुराक नहीं बना पाएगा और वो जो फ्रूट है वो अच्छे से डेवलप भी नहीं होगा। आइए अब बताते हैं वो कैसे होगा। अभी ये देखें, ये अभी नई नई जो पत्ती आ रही है, अभी इस पर हमारे पौधे पे कोई रोग नहीं है क्योंकि हमने कंटिन्यू इस पर हम स्प्रे वगैरह कर रहे हैं और वो ध्यान रख रहे हैं। दूसरा, अगर आपने खाद कम दिया था उस समय 1 महीने पहले, तो आप अब भी इसमें स्प्रे के माध्यम से जो NPK आता है उसको स्प्रे के माध्यम से भी हम दे सकते हैं। वो भी आप सुबह 9 बजे के लगभग दें और शाम को 5 बजे के बाद दें, तो इसमें काफ़ी अच्छा असर होगा। दूसरा ये है कि इसमें अब गुड़ाई ना करें। जैसे ये पौधा है, इसका हमने ये देखें, ये गोबर खाद और हमने केमिकल खाद DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास, ये सारा थावला बनाकर अच्छे से 1.5 माह पहले दिया था और अब हम इसमें कुछ नहीं दे रहे। जो पानी का मैनेजमेंट है, जो हमने ड्रिप लगा रखा है, ये भी अब हल्का हल्का हम ड्रिप चलाते हैं जिससे एक नमी बनी रहे पौधे में, शुष्की ना आए। शुष्की का मतलब ये है कि पौधा की जो मिट्टी है वो सूखे नहीं। अगर वो मिट्टी ऊपर की सूख गई तो पौधे को पानी कम मिलेगा और ये फूल झड़ जाएंगे। यानी कि दोनों ही बातें हमें एक बैलेंस रूप से बना के रखनी है। तो इसी तरह का जो है वो हमारा नींबू पे भी चल रहा है, मौसमी, संतरा, माल्टा, ये सारा कुछ इसमें एक साथ ही हो रहा है। ये देखें, सभी पौधे पर अभी जो पुरानी पत्तियां थी वो सारी आप ये देख रहे हो, ये सारी नीचे गिर गई है और अभी ये नई पत्तियां सभी पे आ रही है। तो नई पत्तियों का हमें ध्यान यही रखना है कि ये स्वस्थ कैसे रहें। साथियों, ये वही मौसमी के पौधे हैं जो आपने लास्ट ईयर देखे थे कि इसमें काफ़ी तादाद में मौसमी लगी हुई थी। अब दोबारा से ये अपनी अच्छी तैयारी कर रहा है क्योंकि हमने खाद वगैरह देख के इस पौधे को तैयार कर रखा है और बस अब इसमें कुछ समय बाद फ्रूट सेट हो जाएगा। इसमें जो पत्तियां निकल रही है वो काफ़ी खूबसूरत हैं। ये देखें, अभी इसमें कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं है क्योंकि समय समय पर हम इसमें इसका जो स्प्रे है वो भी कर रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं कि कोई ऐसा कीट ना आए। नींबू का भी यही है। ये हमारा अब 3 साल का होने वाला है ये पौधा और इस पे ये फूल आ चुका है। पहले फूल आता है, उसके तुरंत बाद इसमें पत्ती आने लग जाती है। अब कुछ पौधे हैं जिन पे अभी से पत्ती आ ही रही। ये हमारा ग्रे फ्रूट है जो लास्ट ईयर देखा होगा, रेड कलर का हमने काटा था इसमें से, तो अब दोबारा से ये फ्लावरिंग स्टेज पे आ चुका है। अब ये जो पौधा है, यह आपने दिख रहा होगा कि ये पूरा पत्ती हटा चुका है और काफ़ी समय से। अब इसको आप नज़दीक से आके देखेंगे तो इस पे ये देखें आप, सीधे ही फूल बन रहे हैं। ये देखें आप, फूल बनेंगे, उसके 4 से 5 दिन के बाद ही पत्ती आ जाएंगी। ये कुछ वैरायटियों में अलग अलग हो सकता है। कुछ वैरायटियों में जो नींबू है
वो थोड़ा 10 दिन लेट आता है, कुछ में पहले आ जाता है। ये अलग अलग वैरायटी के लगे हुए हैं। ये पौधे 2 अलग वैरायटी के हैं, फिर आगे ये अलग हैं और फिर वो पीछे अलग हैं। आप ये देखें, इसमें भी सीधा फूल आ गया था, उसके बाद तुरंत ये छोटी छोटी पत्तियां भी आने लग गई है। तो ये पूरा पौधा अब ये ग्रीन हो जाएगा। ये देखें, अब ये 2 पौधे अलग वैरायटी के थे तो इसमें थोड़ा अलग है। दूसरा ये देखें, क्योंकि ये पौधे में अभी पत्तियां झड़ी हुई थी, हमें सूखी टहनियों का इतना पता नहीं लग रहा था, अब हमें ये साफ दिखने लग गई है। तो इसको सभी को हम यहाँ से कटिंग करेंगे थोड़ा 2 इंच हरे भाग तक, और उसके बाद हम COC कॉपर ऑक्सोक्लोराइड 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे भी करेंगे और कटे हुए पॉइंट पे हल्का सा लगा भी देंगे। ये देखें, ये 2 पौधे अलग वैरायटी के हैं। इनके अंदर पहले ही पत्ती इनसे 10 दिन पहले स्टार्ट हो गई थी और फूल भी ये स्टार्ट है। आप नीचे देखेंगे तो इसमें काफ़ी तादाद में ये नींबू भी लगे हुए हैं, जो कि ये देखें, इसीलिए नींबू को अक्सर 12मासी कहते हैं। अब ये नया फूल आ रहा है, ये फल बन रहा है और कुछ नीचे बड़े फल भी बन रहे हैं। तो इस तरह ही नींबू में और इनमें पत्ती और फूल का कंटिन्यू चलता रहता है। रस चूसने वाला, काटने वाला, रेंगने वाला जो है वो इन पे दिखाई देता है। तो आधा ml 0.5 ml इमिडाक्लोपिड, बायर कंपनी की कॉन्फिडोर के नाम से आती है वो ले लें, या काफ़ी कंपनी अलग अलग नाम से बनाती है। इमिडाक्लोपिड 17.8 SL, इसका 0.5 ml का पर लीटर में मिक्स करके स्प्रे करें। साथियों, अगर ये भी नहीं मिलता है तो क्लोरोपायरोफास 50% आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, वो भी अच्छा कारगर है। दूसरा, अगर कीट ज़्यादा आ गए हैं, अगर कीट ज़्यादा आ गए हैं और फिर आप उसमें कोई हैवी डोज देना चाहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि इसमें हम थोड़ा वेट करें, क्योंकि बात है कि हमें जो स्प्रे करना है वो फूल खिलने से पहले अगर हो जाए तो सबसे अच्छा है। खिलने के बाद अवॉइड करें, उसको ना करें, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन मधुमक्खियाँ नहीं आएंगी और हमारा प्रोडक्शन कम होगा। तो ये ध्यान रखिए, जब फूल खिलने वाला हो उससे पहले पहले जो भी है वो स्प्रे हम वगैरह कर लें। अगर मैंने बताया NPK वगैरह देना है तो वो फूल खिलने से पहले पहले आप दे दें तो अच्छा है। अगर इंसेक्ट ज़्यादा है, पत्तियों को काटने वाले ज़्यादा हैं, रस चूसने वाले ज़्यादा हैं, तो आप 505 करके एक पेस्टिसाइड आता है, उसमें होता है क्लोरोपायरोफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5%। तो ये 505 इसके नाम से आता है, उसका आप 0.5 ml का स्प्रे कर देंगे तो वो तुरंत प्रभाव से उस कीट को ख़त्म करेगा। तो ये आपके लिए एक बेसिक जानकारी थी कि हमें प्रथम जो स्टेज है अभी यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद तो फिर पत्तियां हैं वो खुराक बनाएगी और फ्रूट है वो काफ़ी अच्छा डेवलप होगा। दूसरा, आप ये ध्यान रखिए कि जितने इसमें फूल आते हैं खट्टे फलों में, वो सारे ही फल में कन्वर्ट नहीं होते। उसमें से ज़्यादातर फूल हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो बच गए वो फ्रूट बनते हैं। तो वो अगर सारे ही सेट हो जाएं, जो बचे हैं वो ड्रॉप ना हो बाद में, तो बहुत अच्छी संख्या होती है। एक नींबू का पौधा साल में 1200 नींबू के लगभग दे सकता है, अगर वो स्वस्थ है, अच्छा है, यानी कि 100 kg। कुछ वैरायटियां हैं जो 100 kg से ज़्यादा भी दे रही हैं, उसके हम अलग अलग वीडियो में बताते रहते हैं। तो किसान साथियों, आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है, इसीलिए ये बिल्कुल सटीक समय है स्प्रे देने का, खाद देने का, पानी मैनेजमेंट का, ये सारा कुछ अभी हमारे कंट्रोल में है। कुछ समय बाद जब इसमें फूल झड़ने लग जाएंगे, अनबैलेंस हम चीज़ें कर देंगे, फिर वो ये मानो पूरी बहार गायब। नींबू में तो क्या है कि साल में 3 बहार आती है, मौसमी में सिर्फ 1 आता है। अगर हम महाराष्ट्र साइड में हैं या कोस्टल एरिया में हैं तो मौसमी और संतरा कुछ जगह साल में 2 बार भी आती है, उसको 12मासी कह के लोग बेच रहे हैं। लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर 60 डिग्री से नीचे जाता है, यानी कि हिमाचल, MP का कुछ क्षेत्र और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों के अंदर टेम्परेचर नीचे जाता है तो यहाँ पर हमें सिंगल फसल मिलती है। तो ये आप ध्यान रखें, 12मासी कह के कोई वैरायटी आपको मौसमी वगैरह की देते हैं तो वो यहाँ पर नहीं चलती। ये सारा मौसम का खेल है और कोई बात नहीं। प्राकृतिक रूप से आप कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट का मैगजीन, लिटरेचर वगैरह पढ़ेंगे तो इसके अंदर नींबू है, अमरूद है,
और अनार है, ये तीनों ही क्रॉप साल में 3 बार प्रोडक्शन दे सकती है, बशर्ते कि इनको उचित क्लाइमेट, टेम्परेचर, ये सारा कुछ हम मैनेजमेंट करके दें तो ये साल में 3 बार भी फसल दे सकती है। साथियों, मैं चाहता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो जो भी नींबू की बागवानी कर रहे हैं उन तक आप इनको शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इस समय लाभ हो सके। क्योंकि समय निकलने के बाद ये हमारा जो अब फल तैयार हो रहा है, ये जून के लगभग पक्के तैयार हो जाएगा। कुछ नींबू है जो हमारा नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, जो अभी नीचे देख रहे हो, ये देखें, अभी ये साइज का नींबू है, छोटा है, तो ये अगले महीने बिल्कुल पक्के तैयार हो जाएगा। तो ये भी रेट देगा, जो अभी फूल आ रहा है ये भी रेट देगा। तो दोनों रेट हमें अच्छा लाभ लेने के लिए बस हमें ये बातें ध्यान रखनी है, उसके बाद हमारा पौधा लाजवाब चलेगा और प्रोडक्शन हमें काफ़ी अच्छा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।